वेलकम टू बैक। लास्ट क्लास में हमने फाइलम पोरीफेरा के जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसी टॉपिक में हम एक इसके जनरल क्लासिफिकेशन को आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसा आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं अपने क्लास जो पोरीफेरा के कुछ मेंबर, जिसमें आप साइकन देख रहे हैं। साइकन के साथ ही यहाँ ल्यूकोसिनिया के साथ ही आप यूस्पोंजिया, इसी तरीके से स्पोंजिला, और ये आपका जो है चलाइना। इसके अलावा आपका जो है इसके अंदर हाइलोनीमा देख रहे हो, और ये यूप्लेक्टेला जो देख रहे हो आप इसके अंदर। अब इन मेंबर के बाद हम जो है यहाँ पर जो है कुछ अपने जानकारी को शेयर करेंगे। इसके जो क्लासिफिकेशन है, देखो एक बेसिक क्लासिफिकेशन पोरीफेरा के अंदर आप इसकी 3 मेजर क्लासेस जो है वो पढ़ते हैं। क्लास कल्केरिया, जिसे आप कैल्सी स्पॉन्जी के नाम से भी जानते हैं। क्लास हेक्सा एक्टेलिडीनी और हाइलोस्पॉन्जी, ये जो है मतलब हाइलोस्पॉन्जिया ये क्लास होगी। और तीसरी क्लास इसकी डेमोस्पॉन्जिया। ये तीनों क्लास जो बनाई गई है, ये तीनों क्लास जो है वो इसके एंडोस्केलेटन के बिहाफ जो है इसको यहाँ पर 3 क्लास को क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले क्लास अपने फर्स्ट क्लास कल्केरिया, इसके बारे में बात करेंगे। इसको आप कैल्सी स्पॉन्जिया के नाम से भी जानते हैं। देखो इन एनिमल के बारे में यदि हम बात करें तो इनके जो एंडोस्केलेटन जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स जो है वो एंडोस्केलेटन के रूप में पाए जाते हैं। इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल है साइकन और फिर ल्यूकोसिनिया। ये आप जो एक डायग्राम देख रहे हो, जिसकी आपने जनरल पोरीफेरन जो जंतु है उनके करैक्टर में भी हमने इसको डिस्कशन किया था। इसकी सरफेस के ऊपर आपको जो है कुछ ये डर्मल ओस्टिया दिखाई दे रहे हैं, साथ में इसके अंदर ये ओस्कुलम जो है वो दिखाई दे रहा है, आउटलेट जो है, ठीक है, ओस्टिया दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर स्पिक्यूल्स जो है वो सरफेस के ऊपर, और साथ में इसकी जो मीजोगेलिया, उस मीजोगेलिया के अंदर भी ये स्पिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। जनरली जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पर या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे, और कई बार क्या होता है कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा कुछ और मटेरियल से भी ये क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपनी जो क्लास रहेगी वो इसके अंदर रहेगी क्लास हेक्सा एक्टिनिलिडी और हाइलोस्पोंजिया। हेक्सा एक्टिनिलिडी और जो हाइलोस्पोंजिया जो क्लास है उसके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो सिलिका मटेरियल से बना होता है। इसके 2 एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके अंदर। उन एग्जाम्पल के अंदर आप देखो, सबसे पहले ग्लास रोप स्पंज जिसे हम कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। ये इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं इसके अंदर, और साइंटिफिक नेम इसका हाइलोनीम है। ग्लास रोप स्पंज हम इस वजह से जानते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि देखो इसके ये जो शरीर का जो मेन हिस्सा है, उस हिस्से के जस्ट नीचे की तरफ आपके ये एक लंबी टेल जैसी जो स्ट्रक्चर है वो दिख रही है, और देखने में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि एक हमारे जो रस्सीनुमा स्ट्रक्चर हो, उसके आधार पर ये एनिमल का नाम भी जो है मतलब नाम दे दिया गया यहाँ पर ग्लास रोप, मतलब एक कांच जैसी जो चमकीली रस्सी के समान इसका एंडोस्केलेटन जो सिलिका का बना हुआ मटेरियल है वो इसके अंदर आपको दिख रहा है इसके अंदर। इसी तरीके से इसका जो दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पर, उस मेंबर को अपने कहते हैं यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को आप वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं इसके अंदर। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यहाँ आप देख रहे हो इसके अंदर यूप्लेक्टेला। इस यूप्लेक्टेला के बारे में अपने बात करें, ये एक्चुअल के अंदर एक डेड जो यूप्लेक्टेला है उसका डायग्राम आप देख रहे हो इसके अंदर। तो यूप्लेक्टेला के अंदर यहाँ ये आप जो देख रहे हो इसे वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि वीनस जो है गॉडेस ऑफ लव, प्यार की देवी के नाम से इसको जो है मतलब वीनस को जाना जाता है। और उसका एक
ये मान लीजिए कि भी उसकी फ्लावर बास्केट इस वजह से कहा गया क्योंकि जो जैपनीज़ लोग हैं उसको इस यूप्लेक्टेला को एज ए वेडिंग गिफ्ट के तौर पर देना इसको शुभ मानते हैं। इसका कारण इसके पीछे ये है कि भी इस जो एनिमल है, इस एनिमल के अंदर की तरफ, इनसाइड द एनिमल, जो इसका एक पिंजरे जैसी जो शेप इसके अंदर है, इस शेप के अंदर नॉर्मली होता क्या है कि भी जो श्रिम्प होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोडन जंतु इसमें श्रिम्प का एक एग्जांपल देते हैं इसके अंदर, जो अपने जोड़े के साथ में इसके अंदर की तरफ जो है वो कैद हो जाता है क्योंकि उसका साइज़ जो है वो यंग स्टेज के अंदर काफ़ी छोटा होता है। तो इस छेद में से जो इसकी सरफेस में दिख रहे हैं इनसे वो अंदर की तरफ एंटर कर जाता है ताकि इनको एक शेल्टर और आश्रय और सुरक्षा उनको मिल सके। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे श्रिम्प का साइज़ बढ़ता जाता है वो उन छेद में से बाहर की तरफ नहीं निकल पाते, तो जो मेल और फीमेल जो जोड़ा होता है वो इसके अंदर ही कैद रह जाता है और पूरे जीवन भर इसके अंदर ही जो है मतलब अपने जीवन को यापित करता है। तो इस वजह से इसको जो मतलब एक तरीके से वेडिंग कपल को एक तरीके से पूरे जीवन भर एक साथ मतलब जुड़े हुए रहे, पूरी उम्र भर वो एक साथ रहे, तब इस वजह से इस यूप्लेक्टेला को एक तरीके से यहाँ एक वेडिंग गिफ्ट के तौर पर शुभ मानते हुए जैपनीज लोग जो है वो देते हैं। इसके अंदर हमने क्लास जो है यहाँ पर दूसरी क्लास के अंदर यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं, इसको आपने देखा। एक क्लास अपनी और हो जाती है जिसको क्लास अपने डेमोस्पोंजिया के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इनके अंदर जो है कोई किसी प्रकार का इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन के तौर पर जो मिलने वाला मटेरियल है वो प्रोटीन से बने हुए फाइबर होते हैं और वो प्रोटीन सल्फ़र बेस्ड जो है मतलब स्पॉन्जिन प्रोटीन होती है, सल्फ़र बेस्ड स्पॉन्जिन प्रोटीन होती है। तो काफ़ी जो है मतलब इसकी जो टेक्सचर है, बनावट है, वो एक तरीके से मिलती जुलती हो जाती है कि इसके समान जो अपने जो स्पंज मटेरियल होता है, अपने जो सोफ़ा सेट या फिर कोई भी सीट या गद्दी के अंदर लगने वाला जो स्पंज होता है उसके जैसा जो है वो इसका जो बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपको मिलेगा इसके अंदर। सबसे पहला स्पॉन्जिला जो है ये आप देख रहे हो इसके अंदर, ये मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को जूम कर देता हूँ। इस स्पॉन्जिला की स्ट्रक्चर में आप इसको ग्रीन देख रहे हैं, लेकिन एक मज़ेदार बात और इसके अंदर बात करेंगे। इस स्पॉन्जिला के खासियत ये है कि भी ये एकमात्र ऐसा फ्रेश वाटर स्पंज है, या हम कह सकते हैं कि भी इस ग्रुप के जो मेंबर है वो सारे के सारे फ्रेश वाटर होते हैं। तो स्पॉन्जिलिडी फैमिली के अंदर इसको शामिल किया जाता है और ये फ्रेश वाटर जो स्पंज है उसके रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपका स्पॉन्जिला हो गया। स्पॉन्जिला के साथ ही हम दूसरा एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसी जो क्लास है उस क्लास के अंदर, वो मेंबर अपना रहेगा यूस्पोंजिया। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, ये इसका डायग्राम है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस के जो एनिमल का जो एंडोस्केलेटन जो स्पंजिन फाइबर का बना हुआ है, तो इसके कारण ये कुछ इस तरीके से एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में जो मटेरियल है उसके रूप में ये बन जाता है और इसको जो है मतलब बाथिंग के लिए काम में लिया जाता है। बड़े बड़े जो होटल वगैरह है उनके अंदर या घरों के अंदर भी जो है एक तरीके से अपने शरीर को साफ़ करने के लिए, रगड़ने के लिए इस स्पंज का ये हिस्सा जो है या स्पंज को काम में लिया जाता है, तब इस वजह से बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं अपने। फिर एक और इसका मेंबर है, जैसे कि ये इसको आप चलाइना के नाम से जानते हैं, कैलाइना भी कह देते हैं इसके अंदर। तो इसको आप एक स्पेशल नेम देते हैं डेड मैन्स फिंगर। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो एक जो चलाइना है, उस चलाइना के जो बॉडी की शेप है उसको देख रहे हैं। ये बेस से इस तरीके से जुड़ा रहता है और इसके ऊपर की जो इसकी ब्रांचेज है वो कुछ इस तरीके से लगेगी जैसे कोई मरे हुए आदमी के जो हाथ है उस तरीके से उसकी शेप नज़र आने के कारण इसको डेड मैन्स फिंगर जो स्पंज है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा बेसिक जो क्लासिफिकेशन था और इस बेसिक क्लासिफिकेशन में हमने इसकी जो पोरीफेरा के जो
3 मेजर क्लासेज है उनके बारे में जिक्र किया और साथ में इनके जो मेंबर हैं उनके बारे में भी जो विद डायग्राम जो है अपने स्टडी किए। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, तो उन एग्जाम्पल को हमने इसके अंदर मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। यदि अपने को आगे नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।